नवरात्र में, चारों नवरात्र में चैत्र, माघ, आषाढ़ एवं शारदीय, इस चारों नवरात्रों में देवी भागवत कथा का एक अपना महत्व होता है। इन चारों नवरात्र में हमें कथा के लिए कोई विशेष मुहूर्त तिथि की आवश्यकता नहीं होती, अपितु देवी भागवत एक ऐसा गहन विषय है जिसे सुनने के साथ, श्रवण करने के साथ समझने की आवश्यकता है। जब तक हम देवी भागवत पुराण कथा को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम इस मोह माया से बाहर नहीं हो सकते। कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस आद्या शक्ति, पराशक्ति को समझने में नून है, सूक्ष्म है। तो फिर शौनक जी कह रहे हैं कि है सूत जी, फिर एक आम मनुष्य जिसे वेदों का ज्ञान नहीं, पुराणों का ज्ञान नहीं, जिसकी बुद्धि शून्य है, छोटी है, नून है, फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? वह कैसे इस कथा का लाभ ले पाएगा? कैसे इस जन्म मरण काल से उसका मोक्ष होगा? सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी का ये कहना है कि देवी भागवत विद्वानों के लिए पारायण का विषय है। विद्वानों के लिए पारायण का विषय है। जो विद्वान है, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं, एवं अविद्वान गण जो विद्वान नहीं है, उनके लिए ये श्रवण का विषय है। श्रवण मात्र से, हाँ, अगर विद्वान कितनी भी अपना विद्वानता इसमें लगा दे, तब भी उसे मोक्ष मिलना मुश्किल है। क्योंकि पहले के समय में आपने देखा होगा कि किंतु परंतु नहीं था, अब किंतु परंतु होता है। भोलेनाथ जी की पिंडी पर, शिव पिंडी पर, शिवलिंग पर, अच्छा, शिवलिंग कोई अंग का प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये स्वयं भगवान शंकर का एक चिन्ह रूप में स्तंभ है। ये भ्रांतियां हमारी, कोई शरीर का अंग नहीं है वह। अब न जाने क्यों लोग कहते हैं, कहां से पढ़ा, कहां से सुना, और ऐसे लोगों से बाद में पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि मांस की जिभा साहब फिसल गई, क्षमा कर दीजिए। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, जिस प्रकार घर में हमारे मेहमान आता है तो उसको किस प्रकार का भोजन प्रिय है, वो बिना जाने हम अगर उसे कुछ और परोस देते हैं तो या तो वह पर्याप्त भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो तीखा खाता है या नहीं खाता है, वह दाल खाता है या सब्जियां खाता है, हमें पता ही नहीं। लेकिन हमने अपने मन से उसे परोस दिया। वैसे ही आज एक नहीं, अनेकों खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप वाहन चलाते हैं और कीट, मच्छर, कीड़े आपसे आके टकराते हैं, वैसे आकर के टकरा रहे हैं। तो हमें बिना जाने समझे समाज को कुछ भी परोसना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज बड़ी भोली है।
वह संतों का, और ऐसे संत तभी तो संत हैं, ऐसे गुरु तभी तो गुरु हैं जब आप लोग मान रहे हो। आप लोग मानना बंद कर दोगे तो बताओ भला कोई गुरु रह पाएगा, कोई संत रह पाएगा? और सोचनीय विषय आपका भी है। हम अपनी उन माताएं बहनों और उन भैया से भी कहेंगे कि सोचनीय विषय आपका भी है कि परमात्मा परमपिता परमेश्वर मां आद्याशक्ति ने आपको समझने की क्षमता दी है। प्रारंभ में ही हमने कहा कि श्रवण के अलावा आपको समझने की आवश्यकता है। जिसमें सुनने का सामर्थ्य होता है ना, जो सुन सकता है, चाहे वह अच्छी बात सुन ले या खरी बात सुन ले या खोटी बात सुन ले, खरी खोटी कुछ भी सुन ले, जिसमें सुनने का सामर्थ्य होता है, या आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आप किसी को कुछ भला बुरा अच्छा कह रहे हो और वह अपने सरलता का परिचय हाथ जोड़ के आपको दे रहा है ऐसे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह आपकी बात का उत्तर देना नहीं जानता। वह भली बात है, आपकी बात का उत्तर देना जानता है। अगर उसके हाथ ये दोनों आपस में चिपक सकते हैं तो ये दोनों हाथ खुल करके आपके गाल पर पड़ भी सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप बोले जा रहे हो और वह सुने जा रहा है, तो ये उसके सरलतम स्वभाव का आपके सामने परिचय है। तो उस समय आपको भी उसको सुनाते समय अपनी शब्द शैली को सरलता पूर्वक भाव पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे समझ में भी आ जाए और ठेस भी ना पहुंचे, तभी तो काम की बात है। अगर समझ में भी आ गया और आपने उसको ठेस पहुंचा दी, तो जो समझा होगा ना वो समझने के बाद भी नहीं करेगा, कहेगा जाओ चूल्हे में। तो आप लोग कटु शब्द बोल के आप अपने संगी तैयार नहीं कर रहे हो। जब तक आपके वाणी में मधुरता सरलता नहीं आएगी, आप समानता देखिए। आप ये मत देखिए कि आपका पद बड़ा है या आप धनवान हैं या आप खूब संपत्तिवान हैं, कुछ भी नहीं।